पुतिन के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश। पुतिन के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह। रूस में व्लादिमीर पुतिन के कितने दुश्मन? महाविद्रोह महासाजिश से निपटने का महाप्लान। पूरे रूस में सघन पहरा है क्योंकि पुतिन की सत्ता पर संकट गहरा है। मॉस्को में पुतिन के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह जारी है। राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ सड़कों पर जन सैलाब उमड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि पुतिन की सत्ता के खिलाफ आखिर क्यों बवाल हो रहा है। दरअसल रूस की खुफिया एजेंसियों को इस बात की भनक लग चुकी है कि उसके देश में मौजूद विदेशी जासूस अस्थिरता पैदा करने में लगे हैं। रूसी सुरक्षा एजेंसियों को इस बात के भी पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं कि रूस में पुतिन के शासन को सत्ता से हटाने की साजिशों का दौर अब और तेज होने वाला है। जाहिर है अपनी सत्ता और अपनी शख्सियत को लेकर हमेशा से पुतिन काफी संजीदा रहे हैं। रूस में पुतिन के खिलाफ साजिश रचने वाला कौन है? कौन सा मुल्क रूस में अस्थिरता पैदा कर रहा है? किसके इशारे पर पुतिन के खिलाफ साजिशों का दौर तेज होता जा रहा है और पुतिन के खिलाफ हो रही इन साजिशों से किसका भला होने वाला है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए तेज के साथ, क्योंकि रूस की राजनीति और पुतिन के सियासी भविष्य पर हम करने जा रहे हैं अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। पिछले कई महीनों से रूस में जिस तरीके से विद्रोह के स्वर गूंज रहे हैं, रूस में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जिसकी कल्पना कभी पुतिन ने सपने में भी नहीं की थी। मॉस्को में हर तरफ हजारों लोगों की भीड़ राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ सड़कों पर है। शहर शहर विद्रोह के बिगुल फूंके जा रहे हैं। भीड़ पुतिन के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, पुलिस को चुनौती दे रही है। लोगों को ना तो गिरफ्तारी का डर है, ना रूसी खुफिया एजेंसियों का। जाहिर है ऐसे हालात किसी भी मुल्क के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं, क्योंकि विदेशी ताकतें दूसरे मुल्कों में अस्थिरता पैदा करने के लिए हमेशा से काम करती रही हैं। कौन सोच सकता है कि कुछ महीने पहले संविधान संशोधन के जरिए 2036 तक सत्ता का ताज हासिल करने वाले पुतिन को मॉस्को में ही चुनौती मिलेगी। विरोध की आवाजें पुतिन को परेशान कर रही हैं। बरसों तक रूस की सत्ता पर काबिज रहने वाले पुतिन ने इससे पहले अपने खिलाफ ऐसी नारेबाजी नहीं सुनी थी। अब इन हालातों से निपटने के लिए पुतिन ने भी पुख्ता प्लान तैयार कर लिया है। पुतिन ने रूस की खुफिया एजेंसी को आदेश दिया है कि अस्थिरता पैदा करने वाले लोगों से सख्ती से निपटा जाए। पिछले कुछ समय में रूसी खुफिया एजेंसी ने 72 विदेशी खुफिया अधिकारियों और उनके 423 मुखबिरों का पता लगाया है, जिससे रूस में जासूसी करने में जुटे बड़े पैमाने पर खुफिया अधिकारियों को पकड़ा भी गया है। रूसी मीडिया के मुताबिक पकड़े गए जासूसों में अधिकतर का संबंध अमेरिका और यूरोपीय देशों से है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका रूस में अस्थिरता पैदा क्यों करना चाहता है और रूस में विद्रोह पैदा करके यूरोपीय देशों को क्या हासिल होगा। रूस की सैन्य क्षमता भी किसी से छिपी नहीं है। रूस के परमाणु जखीरे के बारे में दुनिया उतना ही जानती है जितना रूस ने अब तक बताया है। ऐसे में रूस अमेरिका के सामने सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर उभर सकता है और अमेरिका अपनी पहचान कमतर नहीं होने देना चाहता। तो संभवतः अमेरिका की साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल चीन और रूस के संबंधों और जिनपिंग और पुतिन की बढ़ती नजदीकियां भी अमेरिका की परेशानी की बड़ी वजह है। जिस अंदाज में अमेरिका ताइवान के मसले में दखल दे रहा है और रूस भी कहीं न कहीं चीन का पक्ष ले रहा है, तो ऐसे में अमेरिका ही वो देश हो सकता है जो रूस में साजिशों के चक्रव्यूह में फंसाकर पुतिन को उलझा कर रखना चाहता है। जाहिर है पुतिन इन तमाम साजिशों को बारीकी से समझ रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनके सामने अपने ही देश में चल रहे विरोध प्रदर्शन को रोकने के अलावा कोई चारा नहीं। ऐसे में पुतिन का अगला प्लान क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन एक ऐसा नाम है जिसे दुनिया रूस के एक ऐसे नेता के रूप में जानती है जिसने रूस को नई दिशा दी। क्योंकि जब व्लादिमीर पुतिन ने 1999 में रूस की सत्ता संभाली थी, उस वक्त रूस कई चुनौतियों से जूझ रहा था। वो इसलिए भी कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था और कई देशों का जन्म हुआ था, लेकिन रूस के सामने कई मुश्किलें थी।
और उन्होंने मुश्किलों से लड़ते हुए रूस को एक नए मुकाम तक पहुंचा दिया। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को सोवियत संघ के लेनिनग्राद में हुआ था, जिसे आज सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। उनकी मां फैक्ट्री मजदूर और पिता सोवियत नेवी में काम करते थे। उनके पिता 1930 के दशक में पनडुब्बी बेड़े में सेवा करते थे और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शत्रु को घात लगाकर हमला करने वाले दस्ते में भर्ती हो गए। युद्ध के बाद उन्होंने एक कारखाने में फोरमैन के रूप में काम किया। व्लादिमीर अपने पिता के तीसरे पुत्र थे। उनके 2 बड़े भाइयों की बाल अवस्था में मृत्यु हो गई थी। 1975 में पुतिन ने लेनिनग्राद राजकीय विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हासिल की। पुतिन ने 16 साल तक सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB में अधिकारी के रूप में सेवा की। 1991 में रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने अपने पैतृक शहर सेंट पीटर्सबर्ग से राजनीति में कदम रखा। 1996 में वो मॉस्को में राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के प्रशासन में शामिल हो गए और येल्त्सिन के अचानक इस्तीफे देने की वजह से 31 दिसंबर 1999 को रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। इसके बाद पुतिन नहीं रुके। उन्होंने 2000 और फिर 2004 का राष्ट्रपति चुनाव जीता। रूसी संविधान के मुताबिक वो 2008 में लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद के चुनाव में खड़े होने के लिए अयोग्य थे। तो 2008 में दिमित्री मेदवेदेव ने राष्ट्रपति चुनाव जीता और प्रधानमंत्री के रूप में पुतिन को नियुक्त किया। सितंबर 2011 में कानून में बदलाव करके राष्ट्रपति पद के कार्यकाल की अवधि 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दी गई और पुतिन ने 2012 में राष्ट्रपति पद के लिए तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने की घोषणा की, जिसके चलते कई रूसी शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन इसके बाद ही मार्च 2012 में उन्होंने चुनाव जीत लिया। 2018 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 76% वोट हासिल करने के बाद वो अब भी रूस के राष्ट्रपति हैं। 1999 से 2000 और 2008 से 2012 तक रूस के प्रधानमंत्री वो रह चुके हैं। अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान वो रूस के संयुक्त रूस पार्टी के अध्यक्ष थे। पुतिन ने कई सालों से रूसी अर्थव्यवस्था में मचे कोहराम को शांत किया। पुतिन के सत्ता में आने के बाद रूसी अर्थव्यवस्था में जबरदस्त सुधार देखा गया, जिसमें अहम योगदान तेल और गैस की बढ़ती कीमतों का रहा। पुतिन यकीनन काफी लोकप्रिय हैं। पूर्व KGB अधिकारी होने के नाते उनकी छवि काफी गंभीर शख्स की है। इसमें संदेह नहीं कि वो जो फैसला लेते हैं वही होता है। पुतिन एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने रूसी जनता का जबरदस्त समर्थन हासिल किया है। पुतिन को खेलों का भी शौक है। कभी उन्हें हॉकी खेलते हुए देखा जा सकता है तो कभी घुड़सवारी करते हुए। जूडो उनका फेवरेट है। 60 साल से ज्यादा उम्र के पुतिन हर फन में माहिर हैं। पिछले 1.5 दशक से भी ज्यादा समय से रूसी ताकत और सत्ता पुतिन के इर्द गिर्द घूम रही है। वो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में शुमार हैं। दुनिया भर के मीडिया में वो छाए रहते हैं।